नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस थप्पड़ कांड पर जिसने राजस्थान की सियासत को एक बार फिर से उबाल पला दिया। जानते हैं क्या अपडेट है इस मामले में। नरेश मीणा थप्पड़ कांड, पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। नरेश मीणा समर्थकों ने इस दौरान भारी हंगामा भी किया। कल से हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख रहे हैं। गुलाबपुरा 148 डी हाईवे पर समर्थकों की ओर से जाम लगाया गया, जहां पुलिस और एसटीएफ की ओर से हटाने के लिए उन्हें साइड में आंसू गैस के गोले दागे गए। फिलहाल मौके पर शांति की स्थिति है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी स्थिति को संभाले हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली है। कल की घटना को लेकर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भी गुस्सा था। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा है आरएस का प्रतिनिधिमंडल। 6:30 से 7 बजे मुलाकात का समय था। 200 आरएस ऑफिसर सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं और ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया एसडीएम को कल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा था और उसके बाद में पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी लामबंद साथ में हुई। गुस्सा था, प्रोटेक्शन की मांग थी और होना इसलिए भी जरूरी एक साथ, क्योंकि इसमें अपनी मांगों को, अपनी सुरक्षा को, अपने ओहदे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक समझदारी भरा डिसीजन ये लिया कि उन्होंने सीएम से बात करने की बात कही और ऐसे में 6:30 से 7 बजे का जो समय था उसके अनुसार वो वहां पर पहुंचे हैं। 200 आरएएस अफसर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास पर आरएएस का प्रतिनिधिमंडल। ये बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि कल एसडीएम के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उन्होंने अपनी ओर से मामला दर्ज करवाया, लेकिन जब नरेश मीणा ने उन पर हमला किया, उन्हें थप्पड़ जड़ा, वो खड़े रहे और उन्होंने उस समय उस समझदारी का परिचय दिया। वरना अगर ये एक्शन का रिएक्शन होता तो ये तस्वीर और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। लेकिन एसडीएम वहां पर खड़े रहे, उन्होंने कानून का सहारा लिया, ना कि नरेश मीणा और उनके समर्थकों की तरह कानून को अपने हाथों में ले लिया। मुख्यमंत्री आवास पर अपनी सुरक्षा के प्रति और इस जो पूरी घटना रही कल की, उसकी निंदा करते हुए प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी एक साथ हुई है, लामबंद हुई है। 200 आरएएस अफसर सीएम आवास पर समय पहुंचे। आरएएस का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने, बात करने के लिए पहुंचा। महावीर खराड़ी को आपने सुना था कुछ देर पहले, प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी हुई है नरेश मीणा की, ये अच्छी बात है, लेकिन आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह की घटनाक्रमों के जरिए जो छवि है वो भी खराब ना हो, क्योंकि एक ओहदा होता है, सालों की मेहनत होती है। उस सालों की मेहनत को अर्जित करने के बाद व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचता है जब अपने आप को ब्यूरोक्रेसी का एक सदस्य कहलाता है। लेकिन अगर उन्हीं के साथ में इस तरह की घटनाएं होने लगी और उन्हीं के साथ में इस तरह की बदतमीजी होने लगी तो फिर प्रोटेक्शन की मांग उनकी ओर से भी की जा रही है। 200 आरएएस अफसर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें समरावता मतदान केंद्र पर थप्पड़ कांड और उसके बाद में माहौल के बिगड़ने के बाद लगातार ये दूसरा दिन है जो माहौल इस तरह का बना हुआ है। लेकिन प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर और एकजुटता की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एसडीएम के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर के ये आक्रोश है, ये गुस्सा है और इसी को जताने का पेन डाउन हेड डाउन हड़ताल के जरिए उन्होंने विरोध तो जताया, लेकिन उसके बाद पहुंचे सीएम आवास पर मुलाकात करने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े। ऐश्वर्य, तस्वीरों में नजर आ रहा है साफ तौर पर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी लामबंद हुई है। कल की घटना को लेकर एक साथ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर, क्या जानकारी और वहां से मिल रही है ऐश्वर्य? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे हैं, महावीर खराड़ी के नेतृत्व में पहुंचे हैं और वो सभी इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, एसडीएम के थप्पड़ मारने का जो घटनाक्रम था, जिसमें नरेश मीणा के द्वारा थप्पड़ मारा गया एसडीएम को और कानून हाथ में लिया गया, और उस पूरे प्रकरण को लेकर आरएस एसोसिएशन ही नहीं, जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके अलग अलग एसोसिएशन के लोग जो हैं वो नाराज हैं और वो उनका गुस्सा है नरेश मीणा
के प्रति उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे प्रकरण के बाद एक सामान्य मुलाकात भी होगी और हो सकता है कि आगामी कुछ ज्ञापन आगामी दिनों का देने के साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री के साथ वार्ता और चर्चा की जाए। बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये चर्चा वार्ता होनी इसलिए भी जरूरी क्योंकि कल की घटनाक्रम के बाद में जिस तरह की एकजुटता दिखाई ऐश्वर्य, लेकिन महावीर खराड़ी का एक बयान हमने सुना था, वो उस कार्रवाई से तो संतुष्ट है जो पुलिस ने की इस घटनाक्रम के बाद, और सीएम से मुलाकात कर उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इस घटना को बहुत बड़े पैमाने पर फैलने से रोका पुलिस की टीम ने, एसटीएफ की टीम ने, और प्रशासन की ओर से सहयोग रहा, इसके लिए वो धन्यवाद भी करना चाहते हैं सीएम का। ऐसी भी बात होगी आज वहां पर, और साथ ही खुद के प्रोटेक्शन को लेकर चर्चा। सामान्य तौर पर चूंकि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का एक अभिन्न अंग होता है आरएएस अधिकारी भी, तो आरएएस अधिकारियों की जब यूनियन के लोग, एसोसिएशन को लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो उस गिरफ्तारी पर धन्यवाद के साथ जो अन्य प्रकरण है उन पर भी सामान्य तौर पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि हर एक तबके का ध्यान रखना है और ब्यूरोक्रेसी का भी ध्यान रखा जाए, उनकी भी जायज मांगे हैं उन्हें सुना जाए और उनका निराकरण किया जाए। थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेकर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरों में काफी बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं आरएएस ऑफिसर्स, 200 से ज्यादा की संख्या है। प्रतिनिधिमंडल में कितने सदस्य हैं जिनकी मुलाकात अंदर होगी सीएम के साथ में, और क्या नाम समझ में आ पा रहे हैं उनके, कौन है प्रतिनिधिमंडल के सदस्य? देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं ऋतुराज शर्मा, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, वो लगातार तमाम अपडेट दे रहे हैं। और जो आरएएस एसोसिएशन के लोग हैं उनमें पूरी एसोसिएशन के अलावा जो जयपुर में उपस्थित हैं वो सभी आरएएस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और उनके अलावा मुख्यमंत्री के पास उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हड़ताल या विरोध का एक सामान्य सा माध्यम था पेन डाउन हड़ताल, पेन डाउन कर दिया। उसके बाद क्योंकि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी जब गिरफ्तारी हुई नरेश मीणा की, और उसके बाद वो भी संतुष्ट होंगे, लेकिन कुछ बातें होती है जिनको लेकर मुखिया जी से बात कर सकेंगे। ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।